नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा मतलब छाती पे कोई चोट लगना, चेस्ट इंजरी। क्या ये जानलेवा हो सकती है? आंसर है यस। अगर इसको टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो ये जान ले सकती है। चेस्ट इंजरी हम कब बोलते हैं? चेस्ट क्या है इंजरी? जैसे ये डायफ्राम हो गया, इसके ऊपर और नेक के नीचे, जैसे हम बोलेंगे इसमें क्या क्या आता है चेस्ट के अंदर या थोरेसिक ट्रॉमा के अंदर। आपके रिब्स हो गए ना, हड्डियां, जो छाती की हड्डियां, रिब्स, स्टर्नम, इसके अंदर आएगा आपका प्लूरल कैविटी। फिर उसके अंदर आ जाएगा आपका लंग्स के बाद आपकी ग्रेट वेसल्स, जैसे कि सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, आपका हार्ट, दिल, उसमें एओर्टा। अब इसमें क्या क्या इंजरी हो सकती है वो हम बात करते हैं। एक होती है इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, जो आपकी तुरंत जान ले सकती है अगर उसको पहचाना नहीं जाए तो। पर अगर उस इंजरी को पहचान लिया जाए तो आपके बचने के 95% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा। एक होता है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, कि वो इंजरी आपको 1-2 दिन का टाइम देती है, उसके बाद आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो 1-2 दिन तक तो वैसे ही पता चल जाएगा कि मरीज को क्या हुआ है अगर जांचें होती है तो। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग में क्या क्या आता है। एक होता है ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजरी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी मरीज आया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सांस फूल रहा है, बीपी कम आ रहा है, शॉक में है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स है, आपको लगेगा एयर एंट्री अनइक्वल है, प्रॉपर नहीं है। आपने आईसीडी डाल दी, उसके बाद भी और इंट्यूबेट हो गया पेशेंट, उसके बाद भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट मेंटेन नहीं हो रहा सांस की मशीन पे भी, तो फिर आपके दिमाग में आ सकता है ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजरी। इस केस में थोरेकोटॉमी करना होता है और ट्रैकियो ब्रोंकियल एरिया को रिपेयर करना होता है। उसके अलावा होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में अगर आप पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो पेशेंट की जान जा सकती है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जान जा सकती है, कार्डियक टैम्पोनार्ड में भी जान जा सकती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स है या कार्डियक टैम्पोनार्ड है? आप बोलेंगे कि उसमें मफल्ड हार्ट साउंड होता है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स होती है। तो डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स तो दोनों में होती है, चेस्ट के मूवमेंट से भी आप पता नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप स्टैट लेंगे और देखेंगे कि एयर एंट्री टेंशन न्यूमोथोरैक्स में एब्सेंट होती है, पर कार्डियक टैम्पोनार्ड में एयर एंट्री नॉर्मल होती है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो निडल डीकम्प्रेशन कर सकते हो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, फिर आईसीडी डाल सकते हो, पेशेंट की जान तुरंत बच जाएगी। कार्डियक टैम्पोनार्ड है तो आप पेरिकार्डियल सेंटेसिस कर सकते हैं, और फैसिलिटी है तो फिर आप जाके थोरेकोटॉमी से रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स, मतलब छाती में छेद हो गया है, तो अब वो भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है तुरंत ही। तो उस छेद को बचाने के लिए 3 वे बैंडेज होती है, उसका मुंह नीचे से ओपन रखेंगे, दोनों साइड में क्लोज करेंगे, तीनों साइड में। तो या टेप भी लगा सकते हो, पॉलिथीन भी लगा सकते हो, पर एक साइड से मुंह ओपन रखना है। उसके बाद होती है आपको फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट में क्या होता है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मेरे चेस्ट का साइज बढ़ रहा है, पर फ्लेयर चेस्ट में क्या होगा, जब हड्डियां बहुत साइड टूटेंगी तो वो हड्डियां अंदर जाएंगी, जब ऐसे एक्सपेंड होने की जगह अंदर जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं फ्लेयर चेस्ट। पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग की वजह से होता है। इसमें कई बार हमें रिप्लेटिंग करनी पड़ती है, आईसीडी डालनी है, इसमें पेन किलर देना है, ऑक्सीजन सपोर्ट करना है। तो अगर आप टाइम पे पहचानते हैं तो पेशेंट की जान बचा लेंगे, 100% बचा लेंगे। एक होता है ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है थोरेकोटॉमी करके। ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशन तो वैसे ही क्योर हो जाती है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आईसीडी डालो और मस्त हो जाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर लो समय रहते हुए। अगर आपको पता ही नहीं है क्या इंजरी है तो पेशेंट की जान चली जाएगी और आपको बाद में भी नहीं पता चलेगा। इसमें सीटी स्कैन कराने का टाइम नहीं होता है, सिर्फ सिंपल चेस्ट एक्सरे कराओ। जिसको चेस्ट एक्सरे देखना आता है ना, वो इंसान आपकी जान बचा सकता है। और चेस्ट एक्सरे देखने से मतलब नहीं, ऐसा आदमी जिसको पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, एक एक्सपर्ट इंसान जो थोरेसिक ट्रॉमा को समझता है, आपकी इमीडिएट जान बचा लेगा। अदरवाइज सीटी स्कैन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे आप। उसकी बात करते हैं पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये भी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी जांचों की जरूरत नहीं है। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर है तो वो आपको छोटी जांच पे ही ट्रीट कर देगा और आपको क्योर कर लेगा। इसमें टाइम होता है आपके पास 1 दिन 2 दिन का। जैसे मायोकार्डियल कॉन्ट्यूजन्स है, हार्ट पे छोटे छोटे कॉन्ट्यूजन्स हो गए, चोट लगी है, दवाइयों से मैनेज होगा, ठीक हो जाओगे, कोई इंटरवेंशन नहीं।
फिर उसके अलावा कोई पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन है, लंग कंट्यूजन है, वो भी सिर्फ एडमिट रहना है, दवाइयां खानी, और एडमिट की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कंजर्वेटिव मेडिकेशन से आप क्योर हो जाओगे। ये है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, पर आइडेंटिफाई नहीं हुई तो आपकी जान जा सकती है चेस्ट इंजरी में। इसमें जरूरी नहीं है चेस्ट इंजरी में हर आदमी के लिए आप कुछ इंटरवेंशन करें, कोई ट्यूब डालें, इंट्यूबेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दवाइयों से भी क्योर हो सकते हैं। एक ट्रॉमेटिक डायफ्रैग्मेटिक छोटा मोटा इंजरी है, कुछ रप्चर नहीं हुआ है, तो भी आप दवाइयों से मैनेज हो सकते हैं। सिंपल हीमोथोरैक्स है तो आईसीडी डाल सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहकर दवाइयों से ही मैनेज हो जाएंगे। ओपन हीमोथोरैक्स है स्मॉल, वो भी दवाइयों से मैनेज हो जाता है, जरूरी नहीं है आईसीडी डालो, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। कोई ईसोफेजियल इंजरी है छोटी मोटी, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर रप्चर हो गया है तो उसको रिपेयर करना जरूरी है, वो भी आपको समय देती है। इसको कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट साइड में एक्सरे की साइड में गैस आएगी। तो अगर आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो आप मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस करके पेशेंट की जान बचा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, क्लिनिकली देख के मेरे जैसे डॉक्टर पहचानेंगे पेशेंट को। कोई पेशेंट आएगा हमारे पास, हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, और पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। अगर चेस्ट इंजरी टॉपिक आपको समझ में आया है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, तो चिंता नहीं करनी है, हर चीज ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। बस कुछ छोटी छोटी जांचों से ही ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। आपके भी परिवार में अगर किसी को भी चेस्ट इंजरी हुई है तो व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर ले, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर आपको ऐसे वीडियो जानने हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक या कोई बीमारी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाएं, मैसेज करें और लिख दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।